कल्पना कीजिए, जहां समय नहीं था, स्थान नहीं था, यहां तक कि शून्य शब्द का भी अर्थ नहीं था, और बस थी एक अदृश्य शांति जो इतनी गहरी थी कि उसकी ध्वनि भी मौन थी। फिर किसी अज्ञात क्षण में उस शांति में हल्का सा कंपन उठा, इतना सूक्ष्म कि कोई देवता भी महसूस न कर सके, पर इतना शक्तिशाली कि उसने अस्तित्व को जगा दिया। वो था ब्रह्मांड की पहली धड़कन, एक नन्हा स्पंदन जिसने कुछ न होने को सब कुछ होने में बदल दिया। उस एक क्षण के बाद समय बहने लगा, प्रकाश ने आंखें खोली और शून्य ने खुद को फाड़ डाला। पर कहानी यहीं से नहीं शुरू होती, क्योंकि ये पहली सांस नहीं थी, ये सांस किसी पुरानी धड़कन की गूंज थी। हर तारा जो आज जल रहा है, हर गैलेक्सी जो फैल रही है, शायद कभी पहले भी जल चुकी होगी, फैल चुकी होगी और फिर अपने भीतर समा गई होगी। क्योंकि ब्रह्मांड एक कहानी नहीं, एक सांस है जो भरता भी है और छोड़ता भी है। हर फैलाव के पीछे एक संकुचन छिपा है, हर जन्म के अंदर एक मृत्यु की आवाज है। विज्ञान कहता है सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ, पर अगर वो शुरुआत थी तो उससे पहले क्या था? क्या वहां सिर्फ शून्य था, या वो शून्य ही इतना जागृत था कि उसने खुद को तोड़ा और बन गया सृजन? कभी कभी महानतम रहस्य उत्तर नहीं देते, वे सवाल बनकर जीते हैं, और यही सवाल हमारे अस्तित्व की जड़ है। क्योंकि अगर हम वाकई ब्रह्मांड के बीते क्षणों को समझ लें तो शायद हम अपना भविष्य भी देख सकें। क्या ब्रह्मांड एक ही बार जन्मा था, या वो बार बार मरकर फिर जन्म लेता है? क्या बिग बैंग वास्तव में एक एक्सप्लोजन था, या एक बाउंस, एक रिवर्स पल्स जो हर युग में दोहराता रहता है? हर रेडियो सिग्नल की हल्की गूंज, हर तारे की धुंधली झिलमिलाहट, हर आवाज के पीछे एक अदृश्य स्मृति छिपी है। वो स्मृति जिसे हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, पर असल में वो है पहले ब्रह्मांड की आखिरी धड़कन। और अब जब हम इस कहानी को सुनने जा रहे हैं तो तैयार हो जाइए उस क्षण में उतरने के लिए जहां पहले भी ना था और बाद में भी ना था, बस एक स्पंदन था जो हर युग में खुद को दोहराता रहता है। वो स्पंदन ही है। रात गहरी हो चुकी है, शहर की हलचल धीरे धीरे थम रही है, लेकिन आसमान अब भी जिंदा है, तारों की चमक से, नक्षत्रों की आकृतियों से और उस गहरी खामोशी से जो सिर्फ रात दे सकती है। एक इंसान अपनी छत पर लेटा था, उसकी निगाहें आसमान में गड़ी थी, मगर उसकी आंखें तारे नहीं, सवाल ढूंढ रही थी। उसका मन पूछ रहा था, ये रोशनी कब से जल रही है? ये सितारे कितने पुराने हैं और इनसे पहले क्या? ये सवाल नया नहीं है। हजारों साल पहले जब आदिमानव आग के पास बैठकर आकाश को देखता था, तब भी उसकी आंखों में यही जिज्ञासा होती थी। मिस्र के पिरामिड बनाने वाले मजदूरों से लेकर भारतीय ऋषियों तक, यूनानी दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक, हर किसी ने यही पूछा कि ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई। वो व्यक्ति आकाश की ओर देखता है और उसकी सोच और गहरी हो जाती है।
तारे स्थिर लगते हैं, पर असल में वो सब दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन लगातार। मानो आसमान की पूरी बनावट फैल रही हो। वो सोचता है अगर सब दूर जा रहा है तो कभी न कभी ये सब पास भी रहा होगा, शायद एक ही जगह। उसकी कल्पना में आसमान अचानक सिकुड़ने लगता है। गैलेक्सीज पास आती हैं, तारे एक दूसरे में समा जाते हैं, सब कुछ सिमटकर एक चमकते हुए बिंदु में बदल जाता है। और तभी उसके जहन में सबसे बड़ा सवाल उभरता है कि अगर पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से निकला तो उस बिंदु से पहले क्या था। रात गहरी होती चली गई, हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर विचारों की आंधियां उठ चुकी थी। सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में मानो पूरा ब्रह्मांड बोल रहा था। और वहीं से शुरू होती है एक यात्रा, एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी मानवता की। जिज्ञासा की यात्रा, उत्तर की तलाश की यात्रा, और उस सबसे बड़े रहस्य की ओर पहला कदम बिग बैंग से पहले क्या था। वो व्यक्ति आसमान को ताकता रहा, लेकिन इस बार उसने सोचा अगर ब्रह्मांड सचमुच एक बिंदु से शुरू हुआ था तो उसके सबूत कहां हैं। यह सवाल नया नहीं था। 20वीं सदी के शुरुआत में वैज्ञानिक भी इसी उलझन में थे। क्या ब्रह्मांड हमेशा से वैसा ही है जैसा हम देखते हैं, या इसकी भी कोई शुरुआत रही है। फिर एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। साल 1929 एक खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड फैल रहा हो। यह खबर दुनिया के लिए बिजली जैसी थी। अगर सब दूर जा रहा है तो कभी यह सब पास भी रहा होगा, इतना पास कि पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में सिमटा होगा। यही था बिग बैंग थ्योरी का जन्म। लेकिन सिर्फ थ्योरी काफी नहीं थी, जरूरत थी सबूतों की। और वो सबूत आया अचानक, जैसे किस्मत ने इंसान को खुद सच पकड़ा दिया हो। साल 1965 दो वैज्ञानिक आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने रेडियो एंटेना से आसमान की आवाजें पकड़ रहे थे, पर उन्हें लगातार एक अजीब सी शोर सुनाई देती थी। उन्होंने सोचा शायद ये कबूतरों की गंदगी है जो एंटेना में फंस गई है। उन्होंने एंटेना साफ किया, बार बार कोशिश की, मगर शोर खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे साफ हुआ कि यह शोर किसी कबूतर का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का था। एक हल्की ठंडी गूंज, जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। यह रोशनी बिग बैंग के सिर्फ 3.8 लाख साल बाद की थी, जब पहला प्रकाश आजाद होकर फैला था। यानी वो रेडिएशन जो आज भी हमारे चारों ओर भरा हुआ है। हर टीवी का खाली चैनल, हर रेडियो के झिलमिलाहट वहीं से आती है, ब्रह्मांड की जन्म पुकार। वो इंसान सोच में पड़ गया। उसने आंखें बंद की और कल्पना की कि 13.8 अरब साल पहले जब अंधकार था, अचानक ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। उस सांस की गूंज आज भी इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। हर तारे, हर गैलेक्सी और हर इंसान को यह याद दिलाते हुए कि हम सब एक ही विस्फोट की संतान हैं। लेकिन उसका सवाल अभी भी अधूरा था। अगर यह गूंज बिग बैंग की थी, तो उस विस्फोट से पहले क्या था? क्या वहां खालीपन था? क्या वहां शून्य था, या फिर
कुछ और अब उसकी सोच पहुंच चुकी थी उस बिंदु पर जहां पहली बार घड़ी ने टिक की आवाज की, समय की पहली धड़कन। वो व्यक्ति अब और गहरे विचारों में उतर चुका था। उसके सामने आसमान था, तारे थे और उनके बीच की अनंत खामोशी। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल गूंज रहा था। अगर बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत थी तो क्या यह समय की भी शुरुआत थी? हम अक्सर सोचते हैं कि पहले क्या था, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग से पहले नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि समय खुद बिग बैंग के साथ पैदा हुआ। जैसे घड़ी तभी चलती है जब कोई उसे चालू करे, वैसे ही समय का पहिया भी तभी घूमना शुरू हुआ जब ब्रह्मांड ने अपनी पहली धड़कन ली। आइंस्टाइन की सापेक्षता हमें यह बताती है कि समय और स्थान अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जैसे कपड़े में धागे। और इस कपड़े को हम कहते हैं स्पेस टाइम। बिग बैंग से पहले न स्पेस था न टाइम, वहां सिर्फ एक अनकहा शून्य था, एक ऐसी स्थिति जिसे समझना भी हमारी सोच से बाहर है। मानो कोई किताब ही ना हो तो उसके पन्नों से पहले और बाद की कहानी कैसे पूछ सकते हैं? उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की। उसने कल्पना की कि जैसे ब्रह्मांड उल्टा चल रहा हो, गैलेक्सियां गायब हो रही हैं, तारे सिमट रहे हैं, पदार्थ और ऊर्जा दोनों मिटते जा रहे हैं और आखिर में बचता है बस एक अनदेखा अंधकार। क्या वही अंधकार बिग बैंग से पहले था? या यह सवाल ही गलत है, क्योंकि समय की शुरुआत वहीं से हुई थी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह विचार बेहद अजीब था। समय का भी कोई जन्म हो सकता है? वो सोचता है, अगर समय शुरू हुआ तो एक दिन यह खत्म भी हो सकता है। अगर घड़ी चल सकती है तो रुक भी सकती है, तो क्या ब्रह्मांड भी एक दिन अपनी आखिरी सांस लेगा? यह विचार उसे हिला देता है, क्योंकि अब उसकी जिज्ञासा सिर्फ अतीत में नहीं, भविष्य में भी झांकने लगी है। रात का आकाश वही था, लेकिन अब वो उसे अलग लग रहा था। हर तारा, हर रोशनी मानो उस शून्य से जन्मी हो जहां समय की घड़ी अभी अभी शुरू हुई थी, और यहीं से खुलता है नया द्वार, ब्रह्मांड का फैलाव। उस व्यक्ति की आंखें आसमान पर जमी थी। तारों की भीड़ उसे पहले स्थिर लगती थी, जैसे किसी ने आकाश पर लाखों दीप जला दिए हों। लेकिन विज्ञान कहता है ये तारे, ये गैलेक्सियां सब एक पल के लिए भी स्थिर नहीं, ये सब लगातार दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे पर लगातार। सदी भर पहले किसी ने पहली बार यह सच्चाई देखी थी, और उसका नाम था एडविन हबल। उसने पाया कि दूर दराज की गैलेक्सियां हमसे दूर भाग रही हैं। उनकी रोशनी लाल रंग की ओर खिसक रही हैं। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। यह ऐसा ही था जैसे किसी संगीत की धुन दूर जाती है तो उसकी आवाज बदल जाती है। बस फर्क इतना था कि यहां ध्वनि नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी की रोशनी बदल रही थी। ये खोज किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब साफ था, ब्रह्मांड फैल रहा है, हर दिशा में, हर पल और लगातार। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। अगर सब दूर जा रहा है तो एक समय ऐसा भी रहा होगा जब सब कुछ बहुत पास था, इतना पास कि पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में समाया हुआ था। मैं अपनी कल्पना में आसमान को सिकुड़ते हुए देखा। गैलेक्सियां पास आती हैं, तारे एक दूसरे से टकराकर समा जाते हैं, पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर जमा हो जाते हैं। वो बिंदु इतना छोटा कि उसे समझना लगभग असंभव, पर उसकी शक्ति इतनी अपार कि उसी से जन्म ले लिया इस अनंत ब्रह्मांड ने। उसका मन कांप उठा,
क्योंकि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो सवाल यह भी उठता है कितना फैलेगा। क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या एक दिन रुककर सिकुड़ना शुरू कर देगा? उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे डर भी था, क्योंकि अब वो समझ चुका था यह फैलाव ही हमारी किस्मत तय करेगा। या तो ब्रह्मांड ठंडे अंधेरे में खत्म होगा या सब कुछ एक दिन वापस सिमट जाएगा। रात गहरी हो रही थी, तारे वैसे ही चमक रहे थे, पर अब हर टिमटिमाहट में उसे एक चेतावनी सुनाई दे रही थी। मानो आकाश कह रहा हो, मैं फैल रहा हूं और एक दिन या तो रुक जाऊंगा या खुद ही अपने भीतर समा जाऊंगा। और यही सवाल उसे ले गया अगले पड़ाव की ओर, ऊर्जा और पदार्थ की नृत्य कथा। आकाश अब उसे सिर्फ तारे नहीं दिखा रहा था, बल्कि मानो कोई अदृश्य नृत्य उसकी आंखों के सामने चल रहा हो। एक ऐसा नृत्य जो अरबों सालों से चलता आ रहा है, ऊर्जा और पदार्थों का नृत्य। बिग बैंग के तुरंत बाद कुछ भी वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। न तारे, न ग्रह, न गैलेक्सियां, बस थी एक आग की समंदर जैसे स्थिति, बेहद गर्म, बेहद घनी, इतनी तेज कि किसी भी चीज को स्थिर रहने की इजाजत ना हो। वो व्यक्ति कल्पना करता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड एक भट्ठी हो, जहां ऊर्जा लगातार उफान मार रही हो और उस उफान में अचानक छोटे छोटे बीज जन्म लेने लगे, पदार्थ के बीज। सबसे पहले बना सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, फिर उससे थोड़ा भारी हीलियम। ये दोनों तत्व बने थे उस शुरुआती उफान से, और इन्हीं से आगे चलकर तारों की पहली पीढ़ी जली। तारे, जिनमें ये तत्व और भी भारी रूपों में ढलते गए, लोहा, सोना, कार्बन, वो सब कुछ जो हमारी हड्डियों, हमारे खून, हमारी सांसों तक में बसा है। हर इंसान के भीतर आज भी तारों की राख है, हर दिन में एक सुपरनोवा की गूंज। उसका दिल तेज हो गया। वो सोचता है, तो मैं, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें सब किसी न किसी तारे के जलने से बने हैं। ये विचार एक गहरी सच्चाई लेकर आया। ब्रह्मांड ने हमें बनाया और हम ही उसकी कहानी को समझने निकले। मानो ऊर्जा और पदार्थ ने न सिर्फ नृत्य किया हो, बल्कि उस नृत्य से हमें जन्म दिया हो। लेकिन उसका सवाल यही नहीं थमा। अगर सब कुछ बिग बैंग से बना, तो बिग बैंग से पहले ये ऊर्जा कहाँ थी? क्या ये हमेशा से मौजूद थी या फिर ये भी अचानक से आई? उसकी आंखें आकाश पर टिकी थी, पर अब उसे हर तारा एक रहस्य लग रहा था। मानो हर चमक कह रही हो, तुम्हें मेरी कहानी का हिस्सा पता है, पर पूरी कहानी अब भी अधूरी है। और उसी अधूरी कहानी की ओर उसका मन बढ़ चला। सवाल और गहराता है। रात और भी गहरी हो गई थी। तारों की चमक अब उसे सिर्फ रोशनी नहीं लग रही थी, बल्कि सवालों की चिंगारियां थीं, जो उसके मन को और बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, मैंने समझा कि ब्रह्मांड फैला, मैंने जाना कि ऊर्जा और पदार्थ ने मिलकर हमें बनाया, लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है। उस विस्फोट से पहले क्या था? क्या वहां सचमुच कुछ भी नहीं था? क्या केवल शून्य था? एक ऐसा खालीपन जहां न समय था न जगह? या फिर कहीं और कोई अदृश्य ब्रह्मांड था जो ढहकर इस ब्रह्मांड में बदल गया? उसकी कल्पना और भी आगे बढ़ी। वो सोचने लगा, क्या यह यूनिवर्स अकेला है या असंख्य ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिनमें से हर एक का अपना जन्म और अंत होता है? अगर हां, तो हमारा बिग बैंग सिर्फ एक आम घटना थी, जो अनगिनत बार हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। उसका मन और उलझ गया।
हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म दे रहा था। हर विचार उसे और गहराई में ढकेल रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, रास्ते और धुंधले होते जाते। पर आसमान की तरफ देखा, वो तारे अब शांत गवाह जैसे लग रहे थे, मानो वे कह रहे हों तुम सही दिशा में हो, लेकिन सच अभी बहुत दूर है। उसका दिल कह रहा था ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। या फिर उसी खामोशी में एक नया सवाल उसके भीतर गूंज उठा। अगर बिग बैंग सबकी शुरुआत था, तो उसके पीछे छुपा हुआ सच क्या था? रात की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसके भीतर एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया। कहानी अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे तलाशनी थी वो सारी संभावनाएं जो बताती हैं कि बिग बैंग से पहले क्या कुछ हो सकता था। ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षण आया जब फैलता हुआ सब कुछ अचानक रुक गया। तारे थम गए, समय झुक गया और स्पेस खुद कांप उठा। जैसे किसी ने पूरे कॉस्मोस का पॉज बटन दबा दिया हो। लाखों गैलेक्सीज जो अरबों सालों से दूर भाग रही थी, अब पलटकर एक दूसरे की ओर दौड़ने लगी। लाइट उल्टी दिशा में बहने लगी, एटम्स एनर्जी में और एनर्जी फिर किसी अज्ञात स्वरूप में बदलने लगी। कहीं कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बल्कि हर एक्सप्लोजन खुद इम्प्लोड होने लगा। वो जो बाहर की ओर जा रहा था, अब भीतर गिरने लगा। ये वही ब्रह्मांड था जिसके फैलने की कहानी हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन अब ये वो कहानी नहीं थी। अब ये था रिवर्स बिग बैंग, जहां क्रिएशन नहीं डिक्रिएशन हो रही थी। सारे ग्रह, सारे तारे, सारी गैलेक्सीज एक अदृश्य केंद्र की ओर खिंच रहे थे, जहां कुछ था पर कोई नहीं जानता क्या था। वो दिखता नहीं था, पर हर कण उसकी ओर भाग रहा था, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें बुलावा भेजा हो। समय सिकुड़ने लगा, स्पेस मुड़ने लगा और एनर्जी किसी डिवाइन बॉम्ब की तरह केंद्र की ओर समाती चली गई। कहा गया, जब ब्रह्मांड फैलता है तो जीवन जन्म लेता है, पर जब ब्रह्मांड सिमटता है तो खुद सृष्टि का निर्माता जन्म लेता है। कौन था वो जो हर चीज को अपने भीतर खींच रहा था? एक शक्ति, एक नियम, या खुद ईश्वर का कॉन्शियसनेस? यही वो रहस्य है जिसे हम कहते हैं द रिवर्स पल्स। ब्रह्मांड जो अरबों सालों से फैल रहा था, अब थमने लगा था। पहले बस हल्की सी कपकपी महसूस हुई, जैसे किसी विशाल सांप ने अपनी पूंछ मोड़नी शुरू की हो। दूर किसी गैलेक्सी के किनारे एक तारा बुझा, और फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरी स्पाइरल आर्म अंधेरे में समा गई। मिल्की वे और एंड्रोमेडा, दोनों जो अरबों साल बाद टकराने वाली थी, अब तेजी से एक दूसरे की ओर भाग रही थी। उनके बीच का स्पेस सिकुड़ने लगा। लाखों सूरजों की चमक एक साथ भभक उठी, और फिर कुछ सेकंड में सब अंधकार बन गया। वो दृश्य वैसा था जैसे किसी ने दो समंदरों को आमने सामने बहा दिया हो, और उनके बीच से उठा हो एक कॉस्मिक सुनामी। जुपिटर जैसे ग्रह अपने ऑर्बिट से फिसलने लगे। उनकी कक्षा अब गोल नहीं रही, बल्कि अंदर की ओर स्पाइरल बन गई थी। उनके चारों ओर घूमते चांद एक एक कर उनकी सतह से टकराने लगे, जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में हर सुर एक एक कर टूट रहा हो। एक क्षण के लिए
जुपिटर के चारों ओर प्लाज्मा की अंगूठी चमकी, फिर वो भी खामोश हो गई। स्पेस अब मुड़ रहा था। लिटरल मीनिंग में स्टार्स की रोशनी सीधी नहीं पहुंच रही थी, बल्कि बैकफोल्ड हो रही थी, जैसे प्रकाश भी डर गया हो कि कहीं वो हमेशा के लिए गायब न हो जाए। एक समय था जब लाइट हमें दिशा देती थी, बट अब लाइट ही दिशा खो चुकी थी। गैलेक्सी क्लस्टर्स जो पहले दूर दूर फैले थे, अब ग्रेविटेशनल वॉल की तरह टकरा रहे थे। हर टकराव के साथ लाखों सन्स फ्यूज होकर एनर्जी की एक शॉक वेव छोड़ रहे थे, पर वो एनर्जी फैल नहीं रही थी, बल्कि उल्टी दिशा में दौड़कर अपने स्रोत में समा रही थी। यह ऐसा था जैसे किसी नदी को ऊपर की ओर बहने पर मजबूर कर दिया गया हो। समय अब घटनाओं को आगे नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि वापस खींच रहा था। एक्सप्लोजन्स अनएक्सप्लोड हो रहे थे, नेबुला सिकुड़कर स्टार्स में घुस रहे थे, ब्लैक होल्स और भी बड़े हो रहे थे कि इतने बड़े कि उनके बीच की दूरी भी खत्म होने लगी। कहीं दूर गैलेक्सी क्लस्टर में एक ब्लैक होल इतना विशाल हो गया कि उसने अपनी पूरी गैलेक्सी निगल ली, लेकिन निगलने के बाद वो स्टेबल नहीं रहा, वो खुद मुड़ गया और उसकी ऊर्जा एक परफेक्ट स्पेयर में बदल गई थी। वो संकेत था कि अब सब कुछ एक बिंदु की ओर जा रहा है। हरी दिशाएं मिट गई, हर गति उलट गई, हर तारा, हर चट्टान, हर फोटान एक अदृश्य केंद्र की ओर खिंच रहा था। वो केंद्र दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका प्रभाव हर एटम तक पहुंच रहा था, जैसे कोई कॉस्मिक ऑर्डर जारी हो चुका हो कि वापस लौटो। धीरे धीरे हर चीज बहती चली गई। प्लैनेट्स टूटे, तारे बिखरे और एनर्जी की लहरें आपस में समा गई। एक पल आया जब पूरा कॉस्मोस एक ही लाइटलेस सी बन गया। कहीं साउंड नहीं थी, कहीं रंग नहीं था, बस घना भारी शून्य। और उस शून्य में एक धड़कन गूंजी, धीमी पर सटीक, थम थम। वो एक्सप्लोजन नहीं था, वो शुरुआत नहीं थी, वो था अंत का संगीत, जो आने वाली नई शुरुआत की प्रस्तावना बन रहा था, और वो था द रिवर्स पल्स। विज्ञान के अनुसार जब ब्रह्मांड इतना छोटा हो जाता है तो सामान्य फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। आइंस्टीन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों साथ साथ टकराने लगते हैं। यही वह जगह है जहां से क्वांटम ग्रेविटी का खेल शुरू होता है। क्वांटम ग्रेविटी कहता है कि जब स्पेस बहुत बहुत छोटा हो जाता है तो वो स्मूथ नहीं रहता, बल्कि टिनी सी एनर्जी के कणों से बना होता है, जैसे किसी डिजिटल स्क्रीन के पिक्सेल। हर कण हिलता डुलता है, हर वाइब्रेशन अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ती है। ये इंफॉर्मेशन मिटती नहीं, ये डेटा बना जाती है, जो एनर्जी के साथ रह जाती है। यही डेटा बाद में ब्रह्मांड की मेमोरी बनती है। अब उस बिंदु के अंदर एनर्जी बहुत तेजी से टकरा रही थी। वो एक एनर्जी का तूफान था। हर कण एक दूसरे से भिड़ रहा था और हर टकराव के साथ एक पैटर्न बन रहा था। धीरे धीरे उस पैटर्न में रिदम आने लगी, जैसे कोई हार्ट बीट। वो स्टडी थी, प्रेडिक्टेबल थी, और पहली बार एनर्जी ने महसूस करना शुरू किया। वो शायद पहला पल था जब ब्रह्मांड ने खुद से पूछा, मैं क्या हूं? लेकिन फिर उस बिंदु का संतुलन टूट गया। क्वांटम स्तर पर एक हल्का सा झटका लगा, एक माइक्रोस्कोपिक कंपन, जिसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन।
वो झटका इतना छोटा था कि उसे देखा नहीं जा सकता था, पर इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी एनर्जी को हिला दिया। और फिर वो हुआ कि ब्रह्मांड ने अचानक फैलना शुरू कर दिया। जो कुछ अभी अंदर गिर रहा था अब बाहर की ओर दौड़ पड़ा। स्पेस खुलने लगा, टाइम बहने लगा और लाइट ने अपनी पहली आंख खोली। वो एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक बाउंस था, जैसे यूनिवर्स नीचे गिरकर वापस ऊपर उछल गया हो। इसे कहा गया द बिग बाउंस। और जब वो फैला तो हर पार्टिकल अपने साथ पिछले ब्रह्मांड की याद लेकर गया। यानी ब्रह्मांड खत्म नहीं हुआ था, वो बस अपने अंदर गया और फिर एक नए रूप में लौट आया। ब्रह्मांड फिर से फैलने लगा था। वो बिंदु जो कभी अंधकार में सिमट गया था अब हर दिशा में चमक फैलाने लगा। पहली बार प्रकाश जन्मा और उसके साथ ही शुरू हुई नई सृष्टि। लेकिन यह नई शुरुआत पूरी तरह नई नहीं थी। इस बार हर कण, हर ऊर्जा अपने भीतर कुछ पुराना डेटा लिए हुए था, पिछले ब्रह्मांड की यादें। विज्ञान कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती। जब ब्रह्मांड कोलैप्स हुआ था तो उसकी सारी जानकारी एनर्जी के रूप में उस छोटे बिंदु में सहज ली गई थी। और जब यह बिंदु फटा, वो जानकारी फिर बाहर फैल गई, एक अदृश्य कोड की तरह। यह कोड आज भी मौजूद है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। यह एक हल्की सी गर्मी है जो पूरे आकाश में फैली हुई है। इसका तापमान है केवल 2.73 केल्विन, पर इसमें छिपा है पूरे ब्रह्मांड का बचपन। CMB असल में वही पुरानी आवाज है, पिछले ब्रह्मांड की आखिरी धड़कन। हर बार जब हम आसमान की ओर देखते हैं, हम उसी याद को देख रहे होते हैं जो समय से भी पुरानी है। तो सृष्टि मिटती नहीं, वो खुद को याद रखती है। हर नए जन्म में वो अपने अतीत का अंश लेकर चलती है। हर तारा, हर रोशनी, हर कण कहता है मैं पहले भी था, मैं फिर रहूंगा। और यही है द मेमोरी कोड। एक ऐसा क्षण जब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अंधकार था, न कोई तारा, न कोई रोशनी, बस फैलती हुई ठंडी एनर्जी जो अब नए रूपों में बदलने लगी थी। धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगा और एनर्जी से पहले एटम्स बनने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम की ये वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने स्ट्रक्चर लेना शुरू किया। फिर अचानक उस गहरी चुप्पी को कुछ तोड़ गया। एनर्जी के बादलों में हलचल हुई, घने क्षेत्रों में प्रेशर बढ़ा और पहली बार गैस ने अपने ही भार से सिकुड़ना शुरू किया। और वो पल था पहले सितारे का जन्म। जब पहला तारा जला, अंधकार का युग खत्म हुआ। स्पेस में पहली बार लाइट की लहरें दौड़ी, जैसे किसी ने विशाल कैनवास पर पहला रंग भर दिया हो। यह प्रकाश सिर्फ चमक नहीं था, यह थी ध्वनि की शुरुआत। हाँ, ब्रह्मांड बोलने लगा था। एक्सप्लोजन, हर फोटॉन की लहर स्पेस के माध्यम से फैल रही थी, एक कॉस्मिक साउंड वेव की तरह। वो साउंड इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसकी तरंगे खोज ली हैं। उसे कहते हैं द कॉस्मिक सिम्फनी, एक ऐसी धुन जिसमें ब्रह्मांड की पहली चीख, पहली सांस और पहली कहानी छिपी है। जब लाइट फैली तो उसने सिर्फ अंधकार नहीं तोड़ा, उसने स्मृति को जीवन दिया, क्योंकि उसी प्रकाश में छिपी थी पिछले ब्रह्मांड की गूंज। और आज भी जब हम तारों को देखते हैं, वो सिर्फ सितारे नहीं, वो हैं इकोज ऑफ लाइट। अंधकार अब मिट चुका था, पहली रोशनी फैल चुकी थी और स्पेस की ठंडी चादर पर एनर्जी के बिंदु जगमगाने लगे थे, जैसे किसी ने अनंत कैनवास पर सितारों की चिंगारियां बखेर दी हों। ये युग था द आर्किटेक्ट एरा, जब ब्रह्मांड ने अपनी बनावट बनानी शुरू की।
पहले सितारों के जन्म से आसमान की गैस गर्म होने लगी। उनकी ग्रेविटी ने पास के मैटर को खींचा और छोटे छोटे समूह बनने लगे जो आगे चलकर बने गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज ऐसे नहीं बनी जैसे किसी ने डिजाइन की हो, बल्कि रैंडम एनर्जी और ग्रेविटी के संघर्ष से बनी। पर इस रैंडमनेस में भी एक गुप्त सिमेट्री थी, वही पैटर्न जो द मेमोरी कोड में छिपा था। हर स्पाइरल गैलेक्सी, हर एलिप्टिकल क्लस्टर उसी पुराने रिदम में घूम रही थी, जैसे ब्रह्मांड अपनी पुरानी लय पर नाच रहा हो। पहले तारों की मौत ने भारी तत्व बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, और वो ही जो आगे चलकर धरती, समंदर और जीवन की नींव बने। इस तरह ब्रह्मांड अब केवल एनर्जी नहीं रहा, वो क्रिएटर बन चुका था। हर एक्सप्लोजन, हर सुपरनोवा एक नए डिजाइन की तरह थी। इस युग में ब्रह्मांड ने पहली बार अपने आर्किटेक्चर को स्थायी रूप दिया, रूप, गति और लय में संतुलन। और अगर ध्यान से देखो तो आज भी हर गैलेक्सी, हर स्पाइरल आर्म उसी डिवाइन ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो बिलियन साल पहले लिखा गया था। क्योंकि सृष्टि कभी रैंडम नहीं थी, वो हमेशा आर्किटेक्ट की तरह सोचती रही। अब ब्रह्मांड शांत हो चुका था, गैलेक्सियां आकार ले चुकी थी, तारे अपनी लय में जल रहे थे और तत्व फैल चुके थे पूरे अंतरिक्ष में। फिर एक तारे के चारों ओर गैस और धूल का घेरा बनने लगा। वो घूमता गया, सघन होता गया, और उस घेरे से जन्मी पहली दुनिया, जहां टेम्परेचर, प्रकाश और तत्व एक नाजुक संतुलन में मिले। वो संतुलन ही था जीवन का सूत्र। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर पहली बार कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए। डीएनए जैसे आकार, प्रोटीन जैसी लहरें, यह केमिस्ट्री नहीं, चेतना की पहली झिलमिलाहट थी। बिजली की एक चमक ने इन मॉलिक्यूल्स में स्पंदन भर दिया और वो इनर्ट मैटर अब मूवमेंट में बदल गया। वो था जीवन की पहली सांस। ब्रह्मांड ने खुद को महसूस किया। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो जी रहा था। क्योंकि जब सृष्टि ने जीवन बनाया तो उसने खुद को देखने वाली आंखें बना ली। हम उस पहली चमक के उत्तराधिकारी हैं, द स्पार्क ऑफ लाइफ। लाखों साल बीत चुके थे, तारे बूढ़े हो रहे थे, गैलेक्सियां और दूर जा रही थी, पर कुछ नया जन्म ले चुका था, चेतना। वो पहली बार किसी ग्रह पर प्रकट हुई, एक छोटी सी दुनिया जहां तत्वों ने मिलकर सोचना सीखा। वो हम थे, ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसने पहली बार खुद को महसूस किया। हमने आसमान की ओर देखा और वही सवाल पूछा कि हम कहां से आए हैं। और उसी पल ब्रह्मांड ने खुद को अपने ही भीतर देखा। हम उसकी आंखें हैं, हम उसका विचार हैं, हम वही ऊर्जा हैं जो कभी उस बिंदु में सोई थी। अब ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा, वो जान रहा है कि वो फैल रहा है। हर सोच, हर भावना उस पहली धड़कन की गूंज है, द रिवर्स पल्स। सृष्टि अब दर्पण बन चुकी है, जहां वो खुद को देखती है, समझती है और शायद फिर से लौटने की तैयारी कर रही है। क्योंकि हर शुरुआत का अंत होता है और हर अंत में छिपा होता है एक नया जन्म। और फिर शब्द शांत हो गया। तारे अब दूर हैं, गैलेक्सियां अब और भी विशाल हो चुकी हैं, और उस मौन में अब भी एक हल्की धड़कन सुनाई देती है, वही जो शुरुआत में थी, धम धम। वो धड़कन है सृष्टि की, जो अब जान चुकी है कि वो जीवित है। वो फैलती भी है, सिकुड़ती भी है, मरती भी है, पर हर बार अपने भीतर एक नई कहानी लेकर लौटती है। हम जो
इस अनंत विस्तार में एक क्षणिक चमक है, असल में उसी चेतना के हिस्से हैं जो अरबों साल पहले सिंगुलरिटी में जागी थी। हमारे भीतर जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न उठता है मैं कौन हूं, वो उसी ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है जो खुद से यही पूछता रहा कि मैं क्या हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड कभी नहीं रुकता। वो सांस लेता है, सोचता है और बार बार जन्म लेता है। शायद अभी भी कहीं बहुत दूर एक और धड़कन उठ चुकी है, किसी नए ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ।